सीरियल अनुपमा के एपिसोड की शुरुआत होती है। प्रार्थना और अंश अनुपमा से बात करते हैं। वो अपने रिश्ते के बारे में अनुपमा को बताते हैं। अनुपमा खुश तो होती है पर उन्हें प्रैक्टिकल रियलिटी से भी सामना कराती है। देखो, तुम दोनों अच्छे तो रहोगे, पर आगे चलकर तुम्हारे भी जब अपने बच्चे होंगे तब अंश अगर उन्हें थोड़ा भी गुस्सा कर देगा तो प्रार्थना को भी गलत लगेगा, और अगर प्रार्थना भी कुछ कह देगी तो अंश को भी गलत लगेगा। कहना और करने में, निभाने में बहुत फ़र्क होता है बेटा, तुम लोग सोच लो इस बात पर। इसी तरह से वो समझाती है कि किसी और के बच्चे को अपना मानकर अपना नाम देना बहुत बड़ी बात होती है, ये कहती है। वहीं पर अनुपमा पूछती है कि क्या तुम लोगों ने घर वालों को बताया, जैसा कि प्रार्थना ने अपने घर में बताया, क्या अंश तुमने माँ और बापूजी और बा को बताया? वो कहते हैं कि नहीं, हम सबसे पहले आपको बताना चाहते थे। ये बात बापूजी सुन लेता है। बापूजी आकर कहता है कि अब अनुपमा, मैं जिस तरह से तुम्हें समझाया, इसके बाद तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और बहुत खुश हूँ, पर अभी घर में मेहमान है तो लीला को कुछ मत बताना, मैं बाद में मेरे तरीके से उसे समझा लूँगा, ये कहता है। और बापूजी भी प्रार्थना और अंश को आशीर्वाद देते हैं और सब खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि तोशु डांस रानीज के टीम मेंबर्स को घर में लाता है और उन्हें कमरा बताता है। सरिता यहाँ कहती है कि बाप रे, क्या गंदा कमरा है, इतनी धूल है। तोशु कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे बहन पाखी का कमरा है, उसे टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए वो साफ़ नहीं करती, वरना मेरा कमरा तो बहुत साफ़ है, इस तरह से कहता है। वहीं जसप्रीत उसे कहती है कि जब तुम आदर्श बेटे हो तो चलो जाकर अब हमारे लिए चाय भी बना के लाओ, क्योंकि हम तुम्हारे मम्मी के मेहमान हैं, तो अब हम तो जाकर नहीं बना सकते हैं ना, तो तुम ही यहाँ पर हमारे लिए चाय बना के लाओ, इस तरह से कहता है। अब तोशु तो यहाँ पर चाय बनाने के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि वो एक लालच के उसमें है कि मम्मी से मिलने लोग आएंगे तो मैं टिकट बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा, इसीलिए वो डांस रानी के मेंबर्स की इतनी सेवा कर रहा है। वहीं पर बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि बेटा, तेरे हाथ की चाय पीने का मन है। अनुपमा जब किचन में आती है तो किचन का हाल देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस करती है। घर पर राशन भी नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा चिंतित होती है कि राशन पहले भराना पड़ेगा और किस तरह से हालत करके रखा है किचन का। किंजल तो ऑफिस को चले जाती है, उसे करने का समय ही नहीं मिलता, और बाकी उम्र भी हो गई, वो अकेला कितना करेगी, ये सोचकर वो जल्दी जल्दी किचन को समेटने लगती है। पहले की तरह वो अपने किचन को पूरी तरह से साफ़ कर देती है, नीट कर देती है, और सोचते सोचते चाय भी बनाने लग जाती है। वहीं पर बा उसे देख लेती है साफ़ करते समय और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है मन ही मन में, पर वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चले जाती है। अनुपमा यहाँ पर डस्टबिन, स्लैब सब कुछ नीट करती है, और जब वो चाय छानने की यानी कि कप्स में डालने की बारी आती है तब वो देखती है कि कप्स भी सही से नहीं है, सब अलग अलग तरह से है, और वो कप्स हटाकर एक स्टील के ग्लासेस में चाय डालकर सभी के लिए लाती है, डांस मेंबर्स के लिए भी लाती है और बापूजी के लिए भी लाती है। और यहाँ पर जब चाय लाती है तब चाय पीने से पहले बापूजी से कहती है कि बापूजी, आपने अपनी दवाई ली है क्या? पहले आप दवाई ले ले, ये कहकर वो बापूजी की दवाई हाथ में लेती है, पर वो देखती है कि दवाई तो ख़त्म हो चुकी है। बापूजी से पूछती है कि दवाई कब ख़त्म हुई? बापूजी कहता है कि 5 दिन हो गए हैं बेटा। तो कहती है कि अंश से कहना था ना, अंश ही तो पूरा घर संभालता है और उसे कहने में मुझे शर्म आती है, पर यह बात लीला को भी नहीं पता है, वरना वो गुस्सा करेगी, ये कहती है। अनुपमा यहाँ पर सोच में पड़ती है कि कितने निकम्मे हैं सभी लोग, बापूजी की दवाई 5 दिन हो गए ख़त्म होकर कोई नहीं लाए। तभी वहाँ पर पाखी जाते रहती है बाहर ईशानी का मेकअप का सामान लेने के लिए। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि तेरा सामान बाद में ले और पहले बापूजी की दवा ला। पाखी कहती है कि ये क्या दादागिरी है? अनुपमा कहती है कि यह दादागिरी नहीं, मम्मीगिरी है, सीधे जाओ और अभी के अभी जाकर पहले बापूजी की दवा ला, ये कहकर पाखी को भेज देती है दवाई लाने के लिए। पाखी के जाने के बाद अनुपमा फ़ैन ऑन कर कर बैठना चाहती है, पर वहाँ पर पंखा भी नहीं आता है। बापूजी से पूछती है कि ये क्या हुआ? बापूजी बताते हैं कि पंखा भी ख़राब है। तो वहीं पर अनुपमा उसे ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। सरिता, किंजल सभी चिंतित होते हैं कि ऊपर क्यों चढ़ गई, आप गिर जाओगे, पर वो पंखा सीधा कर देती है, सही कर देती है, और फ़ैन भी ऑन हो जाता है। वहीं पर किंजल को कहती है कि ज़रा ऑन तो करके देख किंजू बेबी, वहाँ ऑन करती है तो पंखा
पंखा आ जाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनुपमा सोचती है कि ये घर और घर की वायरिंग सभी चीज़ ख़राब हो गई है, अब मैं आ गई हूँ तो इसे सब कुछ ठीक कर कर ही जाऊँगी। वहाँ बात देखकर बहुत खुश होती है कि एक घर को तो घर की लक्ष्मी ही संभालती है, लगता है लक्ष्मी घर वापस आ गई है। दूर से भावुक होकर खुश भी होती है पर अनुपमा को कुछ नहीं कहती। डांस कंपटीशन वाले सभी डांस ग्रुप्स को बुलाते हैं, हॉल बुक करते हैं डांस की प्रैक्टिस के लिए। वहीं पर कहता है कि स्लॉट बुक करना होगा क्योंकि सारे ग्रुप आएंगे यहाँ पर। जसप्रीत कहती है कि हम अपने डांस मेंबर से बात कर कर आपको टाइम बता देंगे। ये कहकर दोनों वापस जाते ही रहते हैं। वहाँ पर राही, परी और प्रेम भी आ जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। वहाँ पर ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। क्या आगे क्या होगा? क्या बा अनुपमा को यहीं रुकने के लिए कहेगी? अंश और प्रार्थना के रिश्ते को अपनाएगी? क्या होगा राही और अनुपमा के बीच में? देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो लाइक